वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश सुंदर क्लासेस। आज हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो डिपार्टमेंटल का है। आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक का और सबसे अलग हटके है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि हम एसएमसी क्लास से लिए हैं। ठीक है, अभी उसी का बना रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डॉक्टर एसएमसी क्लास क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए हम किस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कॉमेंट में लिखिएगा कि आप लोग को नहीं समझ में आया, तो फिर से दोबारा उसको लोग किसी माध्यम से समझा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हैं। लिखने पर स्टार्ट करने पर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं वो है। देखिए, द परचेज मेड बाई बिजनेस हैविंग 3 डिपार्टमेंट। एक बिजनेस का 3 डिपार्टमेंट है जो कि इस तरह से परचेस करता है। डिपार्टमेंट एक्स ने 1000 यूनिट परचेस किया, वाई ने 2000 यूनिट परचेस किया और जेड ने 2400 यूनिट परचेस किया। ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट एक्स में 120 यूनिट है, वाई में 80 यूनिट है, जेड में 152 यूनिट है। और दिया सेल डिपार्टमेंट एक्स का 1020 यूनिट 20 ईच, 1920 यूनिट 22.5 ईच और जेड में 2496 यूनिट 25 ईच। ये लास्ट वाला लाइन ध्यान देना है। एज्यूमिंग दैट ग्रॉस प्रॉफिट इन ईच प्रॉफिट इन द सेम इन ईच केस। हर केस में जीपी क्या है, सेम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट and percentage of gross profit on sales। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट परचेज डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड। हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हम देखिए एक्स में कितना यूनिट परचेज किए हैं, 1000 यूनिट। सॉरी, इसमें मिसिंग है कॉस्ट ऑफ परचेज, हम लिखना भूल गए। कितना दिया कॉस्ट ऑफ परचेज? हाँ, कॉस्ट ऑफ परचेज 1 लाख है क्वेश्चन में, इसको मैं यहाँ लिख देते नीचे। कॉस्ट ऑफ परचेज 1 लाख ही छूट गया था मेरा। कॉस्ट ऑफ परचेज 1 लाख ही छूटा हुआ है। डिपार्टमेंट वाई कितना है, 2000 यूनिट और जेड में कितना है, 2400 यूनिट। ये 3 यूनिट है। अब इसको क्या करना है, इस सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक्स का सेलिंग प्राइस कितना है, 20 है, इंटू 20। इसका सेलिंग प्राइस कितना, 22.50, तो इंटू 22.50। ऐसा कितना है, 25 इंटू 25। तो देखिए ये हो गया 20,000, ये हो जाएगा 45,000 और 2400 इंटू 25 कितना होगा, 60,000 होगा। सर 60,000, तो ये आपका आ गया 1,25,000। इसमें लेस कर दिए, लेस कॉस्ट ऑफ परचेज। ये जो छूट गया था हम लिखना भूल गए थे, अभी याद पड़ गया तो लिख दिए। कॉस्ट ऑफ परचेज कितना दिया है, 1 लाख। इस 1 लाख को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ जो बच गया ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट 25,000। आप निकालिए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। इसका फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100। तो आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया, 25,000 बाई सेल कितना है, 1,25,000 इंटू 100, तो ये मेरा आ जाएगा 20%। ठीक है, यहाँ तक निकाल दिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या आता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस जीपी, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको 3 डिपार्टमेंट है, एक्स वाई और जेड। तो आप देखिए एक्स का सेलिंग प्राइस कितना दिया, 20 दिया है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 20। इसका दिया 22.50, इसका दिया 25। अब सभी केस में ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला, सेम बोला, 20% है। तो 20 का 20% निकालिए, 22.50 का 20% निकालिए और 25 का भी 20% निकालिए। तो देखिए इधर हो गया 20, इसका निकाला जाएगा 4, तो इसका कॉस्ट प्राइस आ गया 16। ये हो गया 22.50 और इसको निकालिएगा तो आएगा 4.5, तो हो गया 18। यह है 25, इसका निकालिएगा तो आएगा 5, तो हो जाएगा 20। तो ये तीनों का कॉस्ट प्राइस निकल गया। क्या किए पहले, जैसे तीनों परचेज यूनिट को सेलिंग प्राइस निकाल 1,25,000, कॉस्ट ऑफ परचेज 1 लाख, तो कितना हो गया 25,000। तो परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिखा दिए 20%। अब क्या किए, हर एक का सेलिंग प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिए। सबका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20% ऑन सेल, तो 20 का 20% कितना, 4, तो 20 - 4 16। इसी प्रकार इसको भी निकालें।
अब हम लोग यहाँ पर आएंगे वैल्यूएशंस में, है ना। जैसे हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू करेंगे कॉस्ट प्राइस में। तो देखिए डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, 3 डिपार्टमेंट है, तीनों का ओपनिंग स्टॉक कितना कितना है। इसको 120 यूनिट है तो लिख दीजिए 120 यूनिट, इसका 80 यूनिट तो लिख दीजिए 80 यूनिट, इसका 152 यूनिट तो लिख दीजिए 152 यूनिट, इंटू क्या प्राइस में करेंगे कॉस्ट प्राइस। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 16, इसका कॉस्ट प्राइस 18, इसका कॉस्ट प्राइस 20। अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं बगल में, तो 120 इंटू 16 तो 1920, 80 इंटू 18 तो 1440, और 152 इंटू 20 तो आपको आ गया 3040। उसी प्रकार वैल्यूएशन परचेज को लिखेंगे वैल्यू ऑफ यूनिट परचेज एट कॉस्ट प्राइस। किस पे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पे। तो फिर 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, तीनों का परचेज यूनिट देखिए कितना दिया 1000, 2000, 2400, 1000 यूनिट, 2000 यूनिट और 2400 यूनिट। कॉस्ट प्राइस कितना निकाले वही 16, 18 इसका 20 पर यूनिट तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 16000, ये हो गया 36000, ये हो गया 48000। अब इन तीनों को जोड़ के देखिए आपको कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाना चाहिए। तो 16000, 36000, 48000, देखिए 1 लाख आ गया ना। अब यहाँ करेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड इट्स वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड इट्स वैल्यूएशन एट कॉस्ट। तो देखिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला किस प्रकार लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे इस तरह से, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड तीनों का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक इसका हो गया 120 यूनिट, इसका 80 यूनिट और इसका हो गया 152 यूनिट। अब परचेज देखिए 1000 यूनिट, 2000 यूनिट और 2400 यूनिट। सेल देखिए कितना दिया है तीनों का 1020 यूनिट, इसका दिया 1920 यूनिट और इसका दिया 2496 यूनिट, ये लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जैसे 120 प्लस 1000 माइनस 1020 तो ये हो गया 100 यूनिट। किस रेट से करेंगे कॉस्ट से। कॉस्ट कितना 16 तो इसका हो गया 1600। फिर देखिए 80 प्लस 2000 माइनस 1920 तो इसका हो गया 160 यूनिट। इसका कॉस्ट प्राइस कितना 18 है, 18 तो गया 2880, 152 2400 माइनस 2496 तो 56 यूनिट। इसका कॉस्ट प्राइस कितना 20 तो 20 से ले लेंगे तो गया 1120। तो हम लोग क्या क्या निकाल दिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। आप करेंगे वैल्यूएशन ऑफ सेल एट सेलिंग प्राइस, है ना। देखो वैल्यूएशन ऑफ सेल्स एट सेलिंग प्राइस, ये 4 चीज निकालना जरूरी है, जब तक नहीं निकालेंगे नहीं निकलेगा। तो डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, इसका सेल कितना दिया 1020 यूनिट इंटू 20, इसका दिया 1920 यूनिट इंटू 22.5, इसका दिया 2496 यूनिट इंटू 25, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो 1020 इंटू 20 20,400 आएगा, 20,400। 1920 इंटू 22.50, कैलकुलेटर चलो बड़ा
43,200 और 2496 इंटू 25 62,400। तो हम लोग क्या किए, चारों चीज़ निकाल लिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, सेल। ये जो हो गया ओपनिंग स्टॉक, परचेज या जो क्लोजिंग स्टॉक, इसका वैल्यूएशन कॉस्ट में होगा। तो कॉस्ट कहाँ निकाले, इस जगह निकाले, जैसे 16, 18, 20 इसी फिगर से होगा, और सेलिंग का सेल्स में होगा। अब हमको इसको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम क्या करते हैं, इधर से मिटा देते हैं, तो काम नहीं है, सारा चीज़ वहाँ लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ से मिटा के हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेंगे, उससे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ खोलना नहीं है, सिर्फ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग खोलना है। तो चलिए इसको खोल देते हैं हम लोग। यहाँ लिखते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि आज कोई खर्च दिया नहीं कि पीएल खोलेंगे हम। कितना डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट, तो ऐसे लंबा करके खींच लेते हैं। तो लिखा डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट जेड, 3 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड। आप तो सारा चीज निकाल दी, खाली बैठा दीजिए। ओपनिंग स्टॉक है ना, तो यहाँ लिखिए 2 ओपनिंग स्टॉक, कितना कितना है देखिए, 1920 है एक्स का, कहाँ से ले रहा है, देखिए यहाँ जो निकाले हुए है ना, 1440 वाई का, और जेड का हो गया 3040, इसको लिख दीजिए। फिर लिखिए 2 परचेजेस, परचेज भी निकाले हुए हैं, कितना कितना है, 16,000, 36,000, 48,000। तो 16,000, 36,000, 48,000। अब सेल कितना दिया, सेल को लिखिए, बाई सेल्स जो निकाले हैं 20,400, 43,200 और 62,400। यहाँ देखिएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना निकाले, 1600, ये वाला फिगर है ना, 2880 और 1120। बस और तो कुछ जानने लायक है नहीं। तो हो गया 22,000, तो नियम से हमें कितना चाहिए, 22,000। तो 22,000 में से माइनस कीजिए 1920 माइनस 16,000, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए आंसर यही दिया होगा, 4,080, फिर 43,200 प्लस 2,880, ये 46,080, तो 46,080, इसे माइनस कीजिए 1440 माइनस 36,000, तो हो गया 8,640। ये 62,400 प्लस 1120, 63,520, इसको लेस कीजिए 3040 और 48,000, तो 12,480 पर आंसर देख लेते हैं। उम्मीद तो है कि आंसर होना चाहिए, आ गया आंसर, ठीक है, यही आंसर है। तो देखिए आज हम लोग को बना के हम दिखाए क्वेश्चन नंबर 15, इसके ऐसा 16 भी बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग इसको ठीक से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों के लिए फायदामंद होगा। तो चलिए हम आज क्लास को ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर आएंगे, आप लोग कोई और डिपार्टमेंट का क्वेश्चन चाहिए जिसको आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या बनाने में दिक्कत होता है तो बोलिए, नहीं तो अदरवाइज तो हम बनाते ही जाएंगे। और अगर हम लोग मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा है तो चैनल के साथ जरूर से बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।